हर महादेव भक्तों, आज हम लेकर आए हैं सावन सोमवार व्रत की वो कथा जिसने हजारों नहीं लाखों लोगों की किस्मत बदल दी। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और भगवान शिव की अनंत कृपा की अनुभूति है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बड़ा ही संपन्न साहूकार रहता था। उसके पास धन, सोना, नौकर चाकर, हवेली सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी जिसने उसकी सारी खुशियां छीन ली थी। उसके पास कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी दिन रात पूजा पाठ करती, मंदिर जाती, देवी देवताओं से मन्नतें मांगती, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वो दोनों बहुत दुखी थे। वे हर किसी से यही पूछते, हमने क्या पाप किया जो हमें संतान सुख नहीं मिल रहा है। एक दिन एक वृद्ध संत उनके दरवाजे पर आए। साहूकार ने उनका स्वागत किया और अपनी व्यथा बताई, मुस्कुराए और बोले, हे दंपति, तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो, सावन के सोमवार का व्रत करो, 16 सोमवार तक व्रत रखो, फिर देखो महादेव की लीला। साहूकार और उसकी पत्नी ने उसी क्षण व्रत का संकल्प लिया। साहूकार की पत्नी हर सोमवार को सुबह उठकर स्नान करती, सफेद वस्त्र धारण करती और शिव जी की मूर्ति के सामने बैठकर पूरे नियमों से पूजा करती। वो भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, आक और पंचामृत से अभिषेक कराती। हर सोमवार को ओम नमः शिवाय का जाप करती, शिव चालीसा पढ़ती, शाम को गरीबों में फल, भोजन व वस्त्र का दान करती। उसने नियम बनाया, वो दिन भर अन्न ग्रहण नहीं करेगी, केवल फलाहार करेगी। इस तरह उसने पूरे श्रद्धा और नियम से 16 सोमवार के व्रत को पूरा किया। सोमवार पूरा होते ही उसी रात दोनों पति पत्नी को भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिया। महादेव बोले, तुम्हारे व्रत और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन ध्यान रहे उसकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष होगी। सुबह उठकर उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा, चाहे जितने दिन जिए लेकिन शिव की कृपा से मिलेगा तो सही। कुछ महीने बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने शिवदत्त रखा। शिवदत्त नाम के अनुसार शिव भक्त ही बना। वो बहुत ही आज्ञाकारी, शांत स्वभाव का और अत्यंत बुद्धिमान बालक था। हर सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा करता, गुरु के आश्रम में विद्या ग्रहण करता और उसके भीतर शिव भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे खेलते समय भी ओम नमः शिवाय जपता रहता। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, साहूकार और उसकी पत्नी को भगवान शिव की कही बात याद आ रही थी। 12 वर्ष का जीवन उनके मन में चिंता घर करने लगी। एक दिन साहूकार ने निर्णय लिया कि शिवदत्त को काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भेज देना चाहिए। उन्होंने सोचा, अगर शिव जी चाहेंगे तो मृत्यु भी टल जाएगी। उन्हें गुरु और सेवकों के साथ यात्रा पर निकला। रास्ते भर वह शिव मंदिर में रुकता, जल अर्पित करता, शिव मंत्रों का जाप करता। काशी पहुंचने पर वह सीधे विश्वनाथ मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान में लीन हो गया। उस दिन सोमवार का दिन था और वही उसका 12वां जन्म वर्ष पूरा हो रहा था। उसी समय यमराज के दूत वहां पहुंचे जो शिवदत्त के प्राण लेने आए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने शिवदत्त के पास कदम बढ़ाया, शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और महादेव स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, यह मेरा भक्त है जिसने सच्चे मन से व्रत किया है, जिसने संसार के मोह को त्याग कर मेरा ध्यान किया है। यमराज भी मेरे भक्त का बाल बांका नहीं कर सकते। ये महादेव ने यमदूतों को आदेश दिया, चले जाओ, आज से शिवदत्त अमर होगा। फिर शिवदत्त को दर्शन देकर बोले, जो कोई भी सच्चे मन से सोमवार का व्रत करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वह संकटों से मुक्त रहेगा। शिवदत्त घर लौटा। उसके माता पिता ने जब उसे जीवित देखा तो वे रो पड़े। उन्होंने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। पूरा नगर इस चमत्कार से अचंभित हो गया और सभी ने सावन सोमवार व्रत करना प्रारंभ कर दिया। भक्तों, इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान शिव भक्तों की हर परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें हर सुख की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात, व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह शिव महिमा से भरपूर कथा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें
कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि भगवान शिव की कृपा सभी को मिले। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।